राज्य विधिक परिषद सदस्यों का चुनाव निर्वाचन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बलौदाबाजार जिला के कसडोल जनपद अंतर्गत आने वाले गांव हसुआ निवासी मशहूर अधिवक्ता भास्कर चुनाव निर्वाचित हुए हैं। उनके जीत के बाद पूरे बलौदाबाजार के अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है। जीत के बाद पहली बार अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे व्यवहार न्यायालय कसडोल पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने स्वागत कर बधाई शुभकामनाएं दी। इसी बीच गोलू केवट आवाज इंडिया न्यूज ब्यूरो हेड बलौदाबाजार ने भास्कर साहू से रूबरू चर्चा कर जीत के तमाम पहलुओं पर बातचीत की, जिसका अंश आप सबके बीच प्रस्तुत है। भास्कर साहू के साथ कसडोल के तमाम अधिवक्ताओं की संख्या भी मौजूद रहे। व्यवहार न्यायालय अभिभाषक संघ कसडोल के अध्यक्ष बलराम साहू, देवचरण पटेल, मिन केतन नायक, संतराम साहू, उदित निषाद, ओम प्रकाश खरे आदि मौजूद रहे। गोलू केवट आवाज इंडिया न्यूज चैनल 2000 से इस वक्त हम मौजूद है व्यवहार न्यायालय कसडोल में। राज्य विधिक परिषद का चुनाव अधिवक्ता संघ का घोषित हो चुका है और इस बीच में हम मौजूद है कसडोल न्यायालय में, जहाँ पे तमाम अधिवक्तागण यहाँ पे मौजूद है और निर्वाचन में जो चुनाव जीत के आए हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए कैसा रहा ये चुनाव जो है और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करके उन्होंने इस चुनाव को अपने फेवर में लाया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आवाज इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपका जो निर्वाचन हुआ उसको लेकर क्या क्योंकि ये जो निर्वाचन लगभग 5 माह की लंबी अवधि तक विकसित करना पड़ा, इसमें साथ में इसमें हम लोग जो वकील भाई सभी लोग सहयोग किए। सुबह निकलते थे 8 बजे, दोपहर में नाश्ता वगैरह भी नहीं मिलता, जो भी रूखा सूखा जो केला फल वगैरह जो मिलता था, क्योंकि वकील भाइयों को जो रहना न्यायालय में जो मिलना होता था वो लगभग 5 बजे तक समय रहता था। इस दौरान लगभग मैं कम से कम 22 जिला का दौरा किया, लोगों से विनय किया। हमारा भी जो बलौदाबाजार का जो जिला है एक छोटा सा संख्या के हिसाब से छोटा है, साथ में नवनिर्वाचित जिला है और अभी तक बलौदाबाजार के क्षेत्र में राज्य विधिक परिषद पर किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, तो सभी के सहयोग से मुझे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पूरा बलौदाबाजार जिला, बिलाईगढ़, भटगांव, सभी अन्य सभी जितने छत्तीसगढ़ के जितने राज्य के जितने अधिवक्ताओं भाइयों ने मुझे सहयोग प्रदान किया, उन सभी का मैं आभारी हूँ। हमेशा मैं अधिवक्ता के कल्याण के लिए ही कार्य करूँगा। अधिवक्ता के कल्याण के विपरीत कोई ऐसा भी कार्य नहीं करूँगा जिससे हमारे मान सम्मान में किसी प्रकार को ठेस पहुँचे। वकालत के पेशे में कितने वर्षों से आप लगते हैं? मैं वर्ष 1998 से वकालत के पेशा जुड़ा हूँ। क्योंकि मेरा गृहग्राम हसुआ है, इसलिए मेरा जो गृह स्थल भी है कसडोल है और जो जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत आता है, जो तो बलौदाबाजार में भी वकालत करता हूँ और कसडोल में भी करता हूँ। इसके पूर्व और कौन कौन से पद में कर्तव्यों का निर्वहन किया आपने? मैंने कसडोल अधिवक्ता संघ के रूप में लगभग 3 बार अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ और 2 बार संरक्षक के पद पर रहा हूँ। अधिवक्ताओं के लिए और क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ताओं भाइयों ने जिस अनुरूप मुझे ये सम्मान जो दिया, उनके अनुसार मैं अधिवक्ता के सबसे पहले कल्याण के लिए पेंशन योजना के लिए प्रयास करूंगा और टोल फ्री जो है उनके लिए प्रयास करूंगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए कोशिश करूंगा। इस तरीक़ा से जो नामांकन की जो सुविधा है, हर तरीक़ा से उन लोगों को बैठने की व्यवस्था और जो भी डेलीगेट प्राप्त होता है अधिवक्ताओं से विचार विमर्श कर वो अपना विधि परिषद में ले जाऊंगा और सरकार से भी मांग करूंगा डेथ क्लेम मिले। हम लोगों को होता क्या है, 62 साल लगातार वकालत के पेशा में व्यस्त रहते हैं। 62 साल के बाद हर अधिवक्ता सीनियर जो अधिवक्ता होता है उन अधिवक्ताओं को पेशा डाउन होते जाता है और रोजी रोटी में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हम लोग खूबहू देखने में मिला बहुत सारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं कि किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उन लोगों को आर्थिक से। तो पेंशन योजना इसके लिए बहुत उपयोगी समझता हूँ मैं अधिवक्ताओं को। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो सम्मान मिला उसके लिए। और ये जो सम्मान जो मिला है इसके लिए मैं अपने आप को ये नहीं मानता, पूरा जिला को, पूरा अधिवक्ताओं को मैं समर्पित करता हूँ इस जीत को जो यह सम्मान मुझे मिला है। आने वाले समय में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट आपके अधिवक्ताओं को मिलेगा? हाँ मिलेगा क्योंकि अभी हम लोगों का प्रयास चल रहा है, अभी गठन हो नहीं पाया है अभी,
केवल सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं अभी, और गठन अभी होना बाकी है। जैसा गठन बनता है वो हम लोग विचार विमर्श करेंगे और सभी अधिवक्ताओं भाई के कल्याण हो इस टाइप की योजनाओं को प्रस्तावित करेंगे। अन्य राज्यों की जो योजना है उसको सुचारू रूप से अध्ययन करेंगे और जो अच्छा उचित लगता है उस योजना को भी यहाँ क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। पद नाम एवं शुभ नाम बताइए। मैं भास्कर प्रसाद साहू और वर्तमान में राज्य विधिक परिषद का सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। यहाँ पे और कुछ अधिवक्ताएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि भास्कर साहू को जीत को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। महोदय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नाम बात बताएंगे सर। मैं ओम प्रकाश खरे, अधिवक्ता, तहसील अभिभाषक संघ कसोल। हमारे ज़िले से कभी भी राज्य विधिक परिषद में कोई भी सदस्य विजयी नहीं हुआ था। इस बार भास्कर साहू जी की जो नेतृत्व क्षमता थी, उनका सद्व्यवहार था, उनका अधिवक्ताओं के प्रति जो मेल मिलाप प्रेम था, पूरे जिले के अधिवक्ताओं ने कमर कस लिया कि इस बार हम भास्कर साहू जी को राज्य विधिक परिषद में निर्वाचित करके भेजेंगे, और हमारा प्रयास काम आया। सब लोगों ने जोरदार समर्थन दिया और भास्कर साहू जी हमारे जिले के एक इतिहास बन गए और इस जिले के पहले राज्य विधिक परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि भास्कर साहू जी अधिवक्ताओं के हित में जैसे पहले भी काम करते रहे हैं, आगे अपने पद के अनुरूप सबको बहुत अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ पे कुछ युवा अधिवक्ता हैं, उनसे भी पूछते हैं। युवा अधिवक्ताओं की यहाँ पे टीम मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भास्कर साहू के निर्वाचन में जीत होने के बाद में कैसा महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र साहू। कब से आप सब्जी हैं? 2022 से। भास्कर साहू जी राज्य विधिक जो अधिवक्ता परिषद है उनसे निर्वाचन होगा, कैसा महसूस करते हैं? पहले ही रिजल्ट आया है और इससे हमारे पूरे अधिवक्ता संघ और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का लहर है, क्योंकि हमारा जो जिला है छोटा जिला है और छोटे जिले से चुनाव जीत कराना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आपका क्या नाम है? मैं संतराम साहू। आप क्या कहना चाहेंगे भास्कर साहू की जीत को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? ये भास्कर साहू की जीत नहीं है, हम सभी जिलेवासी अधिवक्ताओं की जीत है ये, है ना। इसमें हम सब पूरे जिलेवासी अधिवक्तागण खुशी महसूस कर रहे हैं और भास्कर साहू जी के जिला में निर्वाचित हो जाने से सब जो है उम्मीद और आशा लेकर के बैठे हैं कि कुछ तो हमारे जिला के लिए अच्छा होगा और इसके प्रतिनिधित्व के लिए हमारे साहू जी जो भी हमारी मांगे रहेंगी, जो उचित मांगे रहेंगी, उसको पूरी करने के लिए अपना प्रयास करेंगे, ये उम्मीद रखते हैं उनसे। धन्यवाद। अध्यक्ष यहाँ पे और है अध्यक्ष महोदय है आज यहाँ है कसडोल अभिभाषक संघ का बलराम साहू जी, इनसे जाने का प्रयास करते हैं। सर अपना शुभ नाम पद बताएंगे। बलराम साहू, मैं अभी वर्तमान में अभिभाषक संघ कसडोल का अध्यक्ष हूँ। मैं इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो राजपत्र में जो प्रकाशित होगा या होना है ना, उसमें एक शब्द आएगा कि जो हमारे भास्कर साहू जी वो सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य के जो चुनाव में जो जीते हैं, उसमें कसडोल शब्द उसमें उल्लेखित है। ये भास्कर साहू जी जो है कहाँ से है, तो ये कसडोल अधिवक्ता संघ से है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सिद्धि भास्कर साहू के बाद भास्कर साहू की जीत के बाद कैसा महसूस करते हैं, क्या उम्मीद है उनसे आने वाला समय में? भास्कर भैया की जीत के बाद लोग बहुत खुश हैं। हमें अपने आप को करवाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अपने कसडोल जैसे छोटी सी जगह में हम लोगों ने 12 एसोसिएशन में मेंबर भेजा और उम्मीद ये भी करते हैं कि वो अध्यक्ष के लिए भी फाइट करें, क्योंकि उनमें जो प्रतिभा है कि लोगों को अपने साथ लेकर चलना, उनके लिए अच्छा कार्य करना, उनकी ये प्रतिभा उनको बहुत आगे लेकर जाएगी। और हम सब की भी उम्मीद है कि वो अध्यक्ष के लिए भी फाइट करें और हमें लगता है कि अगर वो इसमें फाइट करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता भी मिलेगी। और हम सब उनके जीत से काफ़ी खुश हैं और अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं श्रीमती गायत्री केवट हूँ, अधिवक्ता कसडोल। निश्चित ही भास्कर साहू के जीत के बाद जो जिला बलौदाबाजार के तमाम जगहों से
अधिवक्ताओं में एक हर्ष का आलम है और आने वाला समय में उनके नेतृत्व में अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा ही नया प्लेटफॉर्म की तैयारी होने वाली है और निश्चित ही बेनिफिट मिलने वाला है अधिवक्ताओं को, जिनके लिए सभी अधिवक्ताओं में एक अलग उत्साह और जोश का माहौल है। और निश्चित ही कुछ लोगों ने भी चर्चा रखा है कि उनको अध्यक्ष के लिए भी अपना दावेदारी प्रस्तुत करना चाहिए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि भास्कर साहू उस पर क्या निर्णय लेते हैं, उनका स्व विवेक है। और इन तमाम पहलू पर हम आने वाले समय में और आपके भी चर्चा के लिए साझा करेंगे। तब तक कैमरा पर्सन प्रमोद पटेल के साथ भोलू केवल आवाज़ इंडिया न्यूज़ ब्लॉग। थैंक यू।